हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। ठीक है, आज हम लोग प्लांट डिजीज़ की बात करेंगे। जो मेनली प्लांट डिजीज़ होते हैं, फंगल डिजीज़, वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़ और हमारे एबायोटिक डिजीज़ भी होते हैं। उसे हम लोग एक एक करके देखेंगे। काफ़ी मस्त टॉपिक है, बहुत ही मतलब बेहतरीन टॉपिक है, आपको पढ़ना चाहिए। और यूपीपीसीएस और बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हो पीछे जो पत्ते में जो येलो टाइप का जो बना हुआ है स्पॉट, ठीक है, तो यही सब डिजीज़ के कारण होता है। ठीक है, और ऐसे भी अगर आप फार्मर हो तो आपको पता होगा कि प्लांट डिजीज़ किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार नहीं होते हैं। फिर भी हम लोग काफ़ी अच्छे से साइंटिफिक व्यू से हम लोग देखेंगे। ठीक है, बने रहिए। इसका पीडीएफ आपको सिविल सर्विसेज का अड्डा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना बर्बाद करते हुए। वायरल डिजीज़, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारा वायरल डिजीज़ है। ठीक है, वायरल डिजीज़ में क्या पढ़ना है हम लोग को? 4 वायरल डिजीज़ होते हैं। एक होता है हमारा टोबैको मोजेक, एक होता है पोटैटो मोजेक, एक होता है बंची टॉप ऑफ बनाना और एक होता है हमारा चेंजिंग कलर। ठीक है, एक एक करके चारों को देखेंगे। ठीक है, चारों एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है, टोबैको मोजेक में क्या होता है कि क्लोरोफिल लीफ का डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, पोटैटो मोजेक में क्या होता है कि हमारा जो लीफ होता है वो डार्क हो जाता है और उस पर एक स्पॉट बन जाता है। ठीक है, पोटैटो मोजेक में। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा बंची टॉप ऑफ बनाना भी एक वायरल डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि प्लांट ड्वार्फ हो जाता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, लीव्स जो होता है वो रोज की तरह कलेक्टेड हो जाता है। ठीक है, रोज की तरह मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये बंची टॉप ऑफ बनाना है। नेक्स्ट क्या है हमारा चेंजिंग कलर। ठीक है, चेंजिंग कलर जो डिजीज़ है इसमें क्या होता है कि जो लीफ होते हैं वो वाइट और येलो कलर के हो जाते हैं। ठीक है, वाइट और येलो कलर का हो जाता है। तो ये 4 जो डिजीज़ अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, ये 4 डिजीज़ जो अभी हम लोग देखें ये सभी के सभी वायरल डिजीज़ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 4 वायरल डिजीज़ होते हैं: टोबैको मोजेक, पोटैटो मोजेक, बंची टॉप ऑफ बनाना एंड चेंजिंग कलर। नाउ लेट्स कम बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ जो होते हैं ये मेनली 5 होते हैं। ठीक है, जैसे विल्ट ऑफ पोटैटो, ठीक है, विल्ट ऑफ पोटैटो, ठीक है, ये विल्ट ऑफ पोटैटो हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पोटैटो में जो वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं, यानी जाइलम का जो वैस्कुलर टिश्यू होता है उसमें एक ब्राउन रिंग बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्राउन रिंग बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस टाइप के डिजीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? विल्ट डिजीज़ ऑफ पोटैटो तो बोलते ही हैं, और रिंग डिजीज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग डिजीज़। ठीक है, तो रिंग डिजीज़ बोले या फिर विल्ट बोले, ठीक है, तो ये सभी पोटैटो से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो डिजीज़ है ये पोटैटो से रिलेटेड है और ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ नहीं है। ये आपको याद करना है कौन वायरल है कौन बैक्टीरियल है, क्योंकि ऐसे भी आ सकता है ना कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर द बैक्टीरियल डिजीज, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द वायरल डिजीज इन द केस ऑफ प्लांट, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन डिजीज़। ठीक है, ये मेनली कॉटन प्लांट में देखा जाता है ब्लैक आर्म। इसमें होता क्या है, स्टोमाटा जो होता है ये हमारा ब्राउन हो जाता है। ठीक है, स्टोमाटा जो होता है वो हमारा ब्राउन हो जाता है, और इसलिए इस डिजीज़ को हम लोग एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉटन से रिलेटेड हो तो एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन डिजीज भी बोलेंगे इसको, और या फिर इसको हम ब्लैक आर्म भी बोलेंगे। ठीक है, और ये जो डिजीज़ है ये कॉटन से रिलेटेड है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि ये जो ब्लैक आर्म होता है, ठीक है, ये मतलब कॉटन जो होता है ये मेनली ब्लैक सॉइल में प्रोड्यूस हो पाता है, उसका प्रोडक्शन ब्लैक सॉइल में ही मेनली हो पाता है, जो हमारा महाराष्ट्र गुजरात के एरिया में काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट जो है ये राइस से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारा राइस से रिलेटेड है, और इसमें क्या होता है कि लीफ के ऊपर 1-2 लेयर का येलो ग्रीन स्पॉट अपीयर हो जाता है। ठीक है, 1-2 लेयर का येलो ग्रीन स्पॉट अपीयर हो जाता है, और इस प्रकार ये जो बैक्टीरियल ब्लाइट जो बैक्टीरियल डिजीज़ है ये राइस से रिलेटेड है। ठीक है, आपको ये सब भी याद करना है कि कौन सा डिजीज़ किस पौधे से मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है, आपको ये भी याद करना है। नेक्स्ट है हमारा साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर जो है, ठीक है, ये लेमन से रिलेटेड है, और इसमें लीव्स, ब्रांच,
फ्रूट सभी अफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, साइट्रस कैंकर नाम से भी याद आपको हो सकता है, साइट्रस मतलब खट्टा और लेमन भी खट्टा होता है। ठीक है, तो साइट्रस कैंकर हमारा याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, टुंडू। टुंडू जो डिजीज़ है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, टुंडू डिजीज़ जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये हमारा गेहूँ वेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो गेहूं में ये देखा जाता है टुंडू डिजीज। ठीक है, तो ये 5 डिजीज जो अभी हम लोग पढ़े थे, ये पांचों के पांचों जो हैं ये हमारे बैक्टीरियल डिजीज हैं। कौन कैसे डिजीज हैं, बैक्टीरियल डिजीज हैं। ठीक है, कौन कौन हो गए हमारे, तो हमारे हो गए हैं विल्ट ऑफ पोटैटो, ब्लैक आर्म कॉटन, बैक्टीरियल ब्लाइट राइस में देखा जाता है, साइट्रस कैंकर हमारा लेमन में देखा जाता है, और टुंडू वेट। ठीक है, और टुंडू वेट हमारा टुंडू जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये हमारा वेट में देखा जाता है। तो अभी हम लोग 5 डिजीज़ देखे हैं। आपसे अगर विल्ट डिजीज़ बोले तो ये पोटैटो में होगा, ऐसे करके याद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट हमारा है फंगी डिजीज। ठीक है, फंगी। एक मिनट, हाँ चलिए, फंगी डिजीज होते हैं, इसमें बहुत सारे डिजीज होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है फंगी डिजीज। अभी तक हम लोग वायरल देख लिए हैं, बैक्टीरियल डिजीज देख लिए हैं प्लांट का, नाउ फंगी डिजीज है। ठीक है, फंगी डिजीज किस प्रकार होता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट होता है डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ में क्या होता है कि जो हम लोग बीज को, सीड को हम लोग बोते हैं, ठीक है, धरती के अंदर, तो वो ग्रो ही नहीं होता है और वो डाई हो जाता है। ठीक है, तो ये डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ जो है ये फंगल डिजीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा रस्ट ऑफ वेट। ठीक है, रस्ट ऑफ वेट है, ये जो है वेट से रिलेटेड है। अगर आपको बोले कि रस्ट डिजीज़ किससे रिलेटेड है, तो ये रस्ट डिजीज़ जो है ये आपसे वेट से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि रेड ब्राउन टाइप का रस्ट अपीयर हो जाता है उसके लिप्स के ऊपर में। ठीक है, तो ये जो रस्ट है ये वेट में होता है, गेहूं में होता है। नेक्स्ट हमारा वाट किस में होता है, पोटैटो में। अभी हम लोग बैक्टीरियल डिजीज के अंदर देखे थे, विल्ट किस में था, पोटैटो में था। ठीक है, विल्ट ऐसे अरहर में भी होता है, लेकिन अगर यहाँ पर वाट भी है, पोटैटो में होता है। ठीक है, तो क्या होता है भैया वाट में, तो वाट में क्या होता है कि जो पोटैटो ट्यूबर होता है, ठीक है, वो स्पॉइल कर जाता है। क्या हो जाता है, स्पॉइल कर जाता है। ठीक है, और उसमें एक ब्लैक स्ट्रिंग देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है, ब्लैक स्ट्रिंग पोटैटो ट्यूबर में बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग उस डिजीज़ को बोलते हैं वाट, WART, वाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, लेट ब्लाइट। अभी हम लोग बैक्टीरियल ब्लाइट देखे थे, वो राइस के किस में था और वो बैक्टीरियल डिजीज़ था। अभी हम लोग फंगल डिजीज़ के अंदर क्या देख रहे हैं, लेट ब्लाइट। ठीक है, लेट ब्लाइट ये किससे रिलेटेड है, ये भी पोटैटो से रिलेटेड है। यानी पोटैटो से अभी तक हम लोग तीन डिजीज़ देख चुके हैं, 4 डिजीज देख चुके हैं, पोटैटो मोजेक, ठीक है, विल्ट पोटैटो, ठीक है, वाट पोटैटो, और हमारा चौथा है लेट ब्लाइट पोटैटो। ठीक है, लेट ब्लाइट पोटैटो में क्या होता है कि जो ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं लीफ पर, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि भैया इस पोटैटो के प्लांट को लेट ब्लाइट डिजीज़ हो गया है और ये एक फंगल डिजीज़ है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है लूज स्मट जो है ये वेट से, गेहूं से रिलेटेड है। इससे पहले ही हम लोग गेहूं से जो रिलेटेड था वो टुंडू पढ़ चुके हैं, रस्ट पढ़ चुके हैं, और ये हमारा लूज स्मट तीसरा फंगल डिजीज़ है। ठीक है, हमारा वेट का। और एक हमारा बैक्टीरियल डिजीज़ था जो गेहूं से रिलेटेड था, वो कौन था, टुंडू था। ठीक है, वो कौन था, टुंडू था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा लूज स्मट, ये हमारा गेहूं से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, ग्रीन ईयर। ठीक है, ग्रीन ईयर जो होता है ये हमारा बाजरा में होता है। किस में होता है, बाजरा में होता है। ठीक है, ग्रीन ईयर बाजरा में। चलिए नेक्स्ट क्या है, टिक्का जो होता है ये हमारा ग्राउंडनट का होता है। ग्राउंडनट में देखा जाता है, मूंगफली में देखा जाता है टिक्का डिजीज़ एक फंगल डिजीज़ है और ये मेनली ग्राउंडनट में देखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा
ब्लास्ट जो है राइस में देखा जाता है। अभी हम लोग बैक्टीरियल के अंदर देखे थे बैक्टीरियल ब्लाइट जो राइस में देखा जाता था। अभी क्या है, ये फंगल डिजीज़ है। क्या नाम है इसका? ब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब राइस में होगा, ठीक है, और ये एक फंगल डिजीज़ है। नेक्स्ट है हमारा रेड रॉट। रेड रॉट शुगर केन में देखिए एक दो डिजीज़ आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा जो किसी किसी रेयर प्लांट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पोटैटो का तो 4 डिजीज़ देख लिए हैं हम लोग, गेहूं का यानी वेट का 3 डिजीज़ देख लिए हैं, लेकिन एक एक जो डिजीज़ है जैसे शुगर कन का रेड रॉट, ठीक है, ग्राउंड नट का टिक्का, ठीक है, बाजरा का ग्रीन ईयर, तो ये सब क्या है आप लोगों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बहुत ही आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ब्राउन लीफ स्पॉट, ठीक है, सॉरी यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये है हमारा ब्राउन लीफ स्पॉट, ठीक है। ये ब्राउन लीफ स्पॉट राइस में देखा जाता है, ठीक है। ब्लास्ट भी राइस में देखा जाता है और बैक्टीरियल ब्लाइट भी राइस में देखा जाता है। लेकिन बैक्टीरियल ब्लाइट हमारा कैसा है, ये हमारा बैक्टीरियल डिजीज़ है, लेकिन हमारा जो ये ब्राउन लीफ स्पॉट है और हमारा जो ये ब्लास्ट है ये हमारा फंगल डिजीज़ है, ठीक है। चलिए ब्राउन लीफ स्पॉट यानी राइस में होगा और ये एक फंगल डिजीज़ है। इस प्रकार हम लोग फंगल डिजीज़ का मोस्टली सेक्शन देख लिए हैं। अब 2-3 बचा हुआ है। पहला क्या है, विल्ट ऑफ अरहर, ठीक है। अभी हम लोग विल्ट ऑफ पोटैटो पढ़े थे, वो क्या था, वो था बैक्टीरियल डिजीज़। अगर विल्ट ऑफ अरहर बोले ये क्या है, फंगल डिजीज़ है, ठीक है। आप लोग को ऐसे याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा एर्गोट, एक मिनट, नेक्स्ट है हमारा एर्गोट ऑफ बाजरा, और ये राई में भी देखने को मिलता है, और स्मट बाजरा में देखने को मिलता है। इसके अलावा लूज स्मट की बात करेंगे तो ये हमारा वेट होगा, ठीक है। लूज स्मट की बात करेंगे तो ये हमारा गेहूं में दिखेगा, लेकिन अगर हम लोग केवल स्मट की बात करेंगे तो ये हमारा बाजरा में मिलता है, ठीक है। और एर्गोट जो है ये बाजरा में भी मिलेगा और राई में भी मिलेगा, और ये एर्गोट स्मूट ये सब क्या है, फंगल डिजीज़ है। इसके अलावा हम लोग बाजरा का एक और देखे थे, क्या बोलते हैं, बाजरा का अभी हम लोग एक और देखे थे डिजीज़, वो क्या था, ग्रीन ईयर, क्या था, ग्रीन ईयर, ठीक है, बाजरा का ही है। तो ये सब फंगल डिजीज़ था, आप लोगों को याद करना है। मेनली आपको क्या क्या याद करना है, आप लोगों को रस्ट याद करना है। रस्ट किस में, गेहूं में, ब्लास्ट किस में, राइस में, रेड रॉट किस में, शुगर केन में, ठीक है, टिक्का किस में, ग्राउंड नट में, वाट किस में, पोटैटो में, विल्ट किस में, पोटैटो में, ठीक है। ऐसे ही सब आप लोगों को याद करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हम लोग का, एबायोटिक डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एबायोटिक डिजीज़। ये मेनली 4-5 होते हैं, ठीक है, काफ़ी आपको याद करना है, ठीक है। मतलब ऐसा डिजीज़ जो किसी बायोटिक ऑर्गेनिज्म के कारण नहीं होता है, ठीक है। ये जो मेनली होता है ये हमारा ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, ठीक है। प्लांट में न्यूट्रिएंट्स के लैक होने के कारण ये एबायोटिक डिजीज़ होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको एबायोटिक बोला जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी बायोटिक एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्या है हमारा खेरा जो है ये पैडी में देखा जाता है। खेरा जो है धान में देखा जाता है, पैडी में देखा जाता है। किसके कारण होता है, जिंक की कमी के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है, जिंक की कमी के कारण होता है। आपको ऐसे भी दे देगा कि हाँ भैया ये जो डिजीज़ है ये किस मतलब एलिमेंट की कमी के कारण होता है, तो जिंक की कमी के कारण होता है और पैडी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मार्स किस में देखा जाता है, मार्स देखा जाएगा हमारा मटर में देखा जाएगा मार्स, ठीक है। मार्स ये लैक ऑफ मैग्नीज के कारण होता है, ठीक है, लैक ऑफ मैग्नीज। मार्स जो डिजीज़ है ये एबायोटिक डिजीज़ है और ये मैग्नीज की कमी के कारण होता है मटर के पौधे में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा डाइबैक जो होता है ये हमारा कॉपर की कमी के कारण होता है और ये लेमन में देखा जाता है। इसके अलावा लिटिल लीफ भी होता है, ठीक है। इसके अलावा लिटिल लीफ भी होता है, तो ये हमारा लेमन में ही होता है और ये भी कॉपर की कमी के कारण होता है। यानी कॉपर की कमी के कारण लेमन में जो है वो हमारा 2 डिजीज़ होता है, ठीक है। 2 डिजीज़ होता है कॉपर की कमी के कारण लेमन में, एक का नाम है डायबेक और एक का नाम है लिटिल लीफ, ठीक है। आप लोग को ऐसे भी याद करना पड़ेगा। चलिए लास्ट डिजीज़ है एबायोटिक का, वो है लिटिल लीफ मैंगो, ठीक है।
और ये मैंगो में मेनली देखा जाता है, ठीक है। और ये किसकी कमी के कारण होता है? जी जिंक की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? जिंक की कमी के कारण होता है। क्या होता है? मैंगो में लिटिल लीफ नाम का एबायोटिक डिजीज होता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग 5 एबायोटिक डिजीज देखे हैं जो न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होता है। पहला है जिंक के कारण धान में होने वाला खैरा डिजीज। मैंगनीज की कमी के कारण मटर में होने वाला मार्स डिजीज। कॉपर की कमी होने के कारण लेमन में होने वाला डाईबैक डिजीज, ठीक है। और कॉपर की कमी के होने के कारण लेमन में होने वाला लिटिल लीफ डिजीज। और जिंक की कमी के होने के कारण मैंगो में होने वाला लिटिल लीफ डिजीज, ठीक है। तो ये हमारा प्लांट डिजीज़ का सेक्शन था। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से एंजॉय किए होंगे, ठीक है। आप लोग का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। आप लोग को ये जो सेशन हुआ है प्लांट डिजीज़ का, इसका PDF आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज का अड्डा में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। बने रहिए सिविल सर्विसेज का अड्डा के साथ। कुछ टॉपिक चाहिए आपको अपने प्रिपरेशन में रिक्वायर्ड हो तो आप लोग बोलिए, मैं उसका वीडियो बनाकर आपको दे दूँगा, ठीक है। धन्यवाद।